हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रियल नंबर का पार्ट 8 वीडियो करने वाले हैं। इसके पहले का 7 तक वीडियो बन चुका है। इसके पहले यानी पार्ट 7 में हम एचसीएफ फाइंड करना सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। आज इस पार्ट 8 वीडियो में हम फाइंड सीखने वाले हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 10 और 18 का निकालना है तो दोनों का पहले फैक्टर तोड़ते हैं, बस उसी तरह निकलेगा जैसे फैक्टर पीछे वाला तोड़े थे ना। जैसे 10 का तोड़ेंगे कितना जाएगा 2 × 5, तो इसको ऐसे नहीं लेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे 2 का पावर 1 × 5 का पावर 1। उसी तरह 18 को तोड़िए, 18 को कितना आ जाएगा 2 × 9, फिर इसको 3 से तोड़ काटेंगे तो 3 × 3, फिर इसको 1, मतलब इसको आ जाएगा 2 × 3 × 3। लेकिन ऐसे नहीं, पावर में लिखेंगे, पावर में इसको लिखने पर कितना आ जाएगा 2 का पावर 1 3 के पावर 2। ठीक है, वो है 2 का पावर 1 5 का पावर 1 और फिर है 2 का पावर 1 3 का पावर 2। अब इसको एलसीएम फाइंड करेंगे। अब देखिए एलसीएम कैसे निकलता है। एलसीएम निकालने के देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करता था, दोनों में जो कॉमन होता था, जैसे दो कॉमन है तो इसका छोटा पावर वाला ले लेते थे। ठीक है, लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं कि जो दोनों में कॉमन होता है, पहले क्या देखेंगे, पहले कॉमन एरिया को देखेंगे। जो दोनों में कॉमन है उसमें बड़ा पार्ट वाला लेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसमें क्या लेंगे बड़ा पार्ट वाला, और जो बच गया उसको भी लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, मतलब दो कॉमन है दोनों में, तो दोनों में जो बड़ा पावर है ना उसको ले लीजिए इसमें। तो दोनों बड़ा किस में है, तो दोनों तो बराबर है, तो दोनों में से कोई भी एगो ले लीजिए। और इनटू वो इसे पे तो छोड़ देते हैं पे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉमन है उसमें बड़ा लेना है, लेकिन जो बच गया जिसको कॉमन नहीं मिल रहा है उसको जैसा है वैसा लिख देना है। 5 का पावर 1 जैसा वैसा लिख देना है, 3 का पावर 2 जैसा वैसा लिख देना है, बस आपका निकल गया एलसीएम। सॉल्व कर दीजिए, 2 × 5 × 3 2 बार लिखिए, कितना आ जाएगा इंटू है तो कितना आ जाएगा 3 × 3 9 9 10 90, बस आपका हो गया एलसीएम। समझे बात के। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि जो कॉमन पार्ट होता है उसमें से बड़ा पावर वाला को चूज करते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको जैसा है वैसा लिख देते हैं, उतार देते हैं। अब देखिए जैसे दूसरा हम ले एग्जाम्पल लेते हैं आपका, क्या ले लीजिए 40 एंड 20, इस तरह से लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि हमको क्या कैसे मतलब निकलता है, क्या एलसीएम आता है। तो देखिए पहले दोनों का तो उसी तरह करेंगे आराम से, पहले फैक्टराइजेशन तोड़िए। तो कैसे होगा फैक्टर, देखिए 40 को 2 × 20 2 × 10 2 × 5, देखिए तो 40 को कितना आ गया 2 × 2 × 2 × 5, 40 को इतना लिखेंगे, लेकिन पावर में लिखेंगे तो 2 3 बार है तो 2 का पावर लिखेंगे 3, 5 एक बार है तो 5 का पावर लिखेंगे 1। उसी तरह 20 को देखिए, तो 20 को तोड़े, 20 को कितना आ जाएगा 2 10 × 20 2 5 × 10 और 5 1 × 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 2 × 2 × 5 आया है, मतलब 2 है 2 बार और 5 है 1 बार। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो मिल रहा है कॉमन उसमें से बड़ा पावर वाला को चूज करेंगे। देखिए इसमें दो मिल रहा है ना, तो दो में से बड़ा पावर वाला को चूज कर लें, मतलब 2 का पावर 3 को चूज कर लें, और इनटू, और जब और देखिए ये भी मिल रहा है, आपकी बार मिल रहा है ना, तो इसमें से भी बड़ा पावर को चूज करेंगे, मतलब दोनों तो बराबर है, कोने को चूज कर लीजिए, बराबर रहेगा तो कोने को चूज कर लीजिएगा, बड़ा छोटा तो है ही नहीं, तो एगो को ना चूज कर लें। अब देखिए अब कोई बच रहा है तो कोई बच ही नहीं रहा है, तो बस अब इतना ही में गुना करेंगे। अगर कोई पार्ट बच जाता है इधर 3 7 ऐसे कुछ भी, तो उसका जैसा वैसा लिख दे गुना कर देता है। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं बचा तो इतना ही रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, 3 बार 3 बार लिख दिया, 5 अगर 5 एक और लिख दिया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आपका कहाँ जाएगा। क्या बात समझ में आया। जैसे देखिए एक और देखिए, एक और हम बताते हैं आपको। जैसे तीसरा अगर हमको निकालना हो, मान लेते हैं कि 45 एंड कितना ले लें, एक और ले लेते हैं 75 लेते हैं। ठीक है, 45 और 75 का मान लेते हैं कि हमको निकालना हो एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए ये भी कुछ भी बात नहीं है, 45 और 75 पहले तो लिख लेते हैं, इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ करेंगे। देखिए 45 को किस तरह से तोड़ेंगे, पहले तोड़िए 45 को 3 से लगाएंगे 15 बार में, फिर 3 से लाएंगे 5 बार में, फिर 5 से लाएंगे 1 बार में, मतलब 45 को क्या आ गया 3 × 3 × 5, मतलब 3 लिखेंगे 2 बार, 3 के पावर 2 पावर में लिखते हैं हमेशा, 3 है 2 बार तो 3 का पावर 2 हो गया, इंटू 5 है 1 बार, 5 का पावर 1 हो गया। अब उसी तरह 75 को करेंगे। देखिए 75 कैसे होगा, 3 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लाएंगे 5, फिर 5 से लाएंगे 1। अब यहाँ देखिए 3 × 5 × 5, लेकिन ऐसे नहीं पावर में लिखते हैं, 3 के पावर 1 और 5 है 2 बार, 5 के पावर 2, बस हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसमें एलसीएम निकालना है हमको। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मिलेगा उसमें से बड़ा पावर लेंगे। देखिए 3 3 कौन मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है ना, नजर आ रहा है। देखिए 3 3 दोनों में कौन मिल रहा है, तो जो बड़ा पावर वाला है 3 उसको लिखेंगे, लिख दिए। और ये 5 5 मिल रहा है दोनों में, तो 5 से भी जो बड़ा पावर है
उसको लिख दिया बस। अब कुछ तो बच नहीं रहा, अगर कुछ बच जाता इधर 3, 2 या 7 कुछ ही बच जाता तो उसका जैसा तैसा उतार के मल्टीप्लाई कर, लेकिन नहीं बचा, इतना ही लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 के पावर 2 यानी कि 3 इंटू 3, 5 के पावर 2 यानी 5 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 225 आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए बात को समझ में आया? और बात समझ में आया तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप खुद से करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसको पॉज करके तब तक नोट कीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए आपको एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको जल्दी कीजिए। 150 है और 80 है, 150 और 80, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जल्दी प्रयास कीजिए। 150 और 180 का एलसीएम निकालना है, तो जल्दी करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले 150 और 80 दोनों का आराम से पहले फैक्टर तोड़ते हैं। 150 80, तो देखिए कैसे करेंगे। 150 को कितना है 2 से लगाएंगे 75, 3 से लाएंगे 25, फिर 5 से लाएंगे 5, फिर 5 से लाएंगे 1, कितना बोलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। लेकिन ऐसे नहीं, पावर में बोलना है हमको। तो 2 है एक बार, 2 का पावर 1, 3 भी है एक बार, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट अगर है ना, अच्छा यहाँ दिख रहा है। तो देखा 2 का पावर 1, 3 के पावर 1 इंटू 5 है 2 और, तो 5 के पावर 2 लिख देते हैं। उसी तरह 80 को करते हैं। 80 को देखिए कैसे करेंगे। 40, फिर 20, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 5, नहीं आता है ना, और फिर तक 1, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इतना ही आया ना। तो मतलब इसको कैसे देखेंगे, 2 के पावर 4, 2 है 4 बार, 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1, इसी तरह से लिख देंगे। अब इसमें एलसीएम को फाइंड करना, देखिए कुछ भी नहीं करते हैं, पहले जो कॉमन पार्ट पहले उसको देखते हैं। कॉमन पार्ट यहाँ पे देखिए 2 2 है ना कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट में से किसको चूज करते हैं, बड़ा पावर वाला को एलसीएम निकल रहा है ना। हम एचसीएफ पे ना छोटा पावर वाला को चूज करते हैं, लेकिन एलसीएम में बड़ा पावर वाला चूज करते हैं, ठीक है। और कुछ कॉमन पार्ट मिल रहा है, देखिए और एक ये मिल रहा है 5 और 5 ये मिल रहा है, इसमें से भी बड़ा पार्ट वाला को चूज कर लेते हैं, मतलब इसको चूज करेंगे 5 के पावर 2, और जो बच गया उसको भी जैसा का तैसा लिख देते हैं। समझ रहे हैं ना, एलसीएम में इस तरह करते हैं, पहले कॉमन पार्ट में से बड़ा वाला पावर वाला को चूज करते हैं, और जो बच गया उसको जैसा का तैसा लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 2 के पावर 4 यानी कि 2 4 बार लिख देते हैं यहाँ पे, 5 के पावर 2 यानी 5 2 बार लिख देते हैं, 3 के पावर 1 3 एक बार लिख देते हैं। बस यहाँ से सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 3 1200 आंसर आपका आ जाएगा। बोलिए बात समझ में आया? बस हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो हम इस तरह से अपना कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए हाँ, और एलसीएम निकालते हैं 3 अंक वाला का बीच कैसे निकालते हैं, अब उसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। 3 अंक वाला का बीच भी आसान होता है। जैसे अगर हमको निकालना हो 20 50 और 20 50 और मान लेते हैं कितना निकालना हो, 20 50 और 100 निकालना हो हमको, ठीक है। ये तीनों के बीच का हमको एलसीएम निकालना, तो कैसे ना तीनों को पहले बार बार तोड़ेंगे, 50 20 50 और 100, ठीक है। देखिए तो इसमें थोड़ा दिक्कत होता है 3 गोला में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर ध्यान देखिएगा तो खैर सब बन जाएगा। तो 20 को तोड़ते हैं, तो 20 को तोड़े जल्दी, देखिए तो कितना आ जाएगा 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, ये सब तो कर लेंगे अब ना। 5 को इसी तरह तोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा देखिए 50 को, तो 25 5 इंटू 5 यानी कि 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2। 100 को तोड़िए तो कितना आता है, जल्दी तोड़िए, 50 25 और 5 और 1 यानी कि 2 का पावर 2 और 5 के पावर 2, ठीक है। इतना आ गया, ऐसा आप कर लीजिएगा खुद से। अब इसको देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं कि पहले तीनों में कॉमन देखते हैं कि तीनों में कौन कौन मिल रहा है। देखिए तो तीनों में मिल रहा है 2 मिल रहा है ना, तो तीनों में 2 मिल रहा है, तो इसमें से बड़ा पावर वाला लिखेंगे सबसे। तो बड़ा पावर वाला कौन है, सबसे 2 का पावर 2 बड़ा पावर हो गया, और इंटू और इसमें से देखिए इसमें से तीनों में से कौन बड़ा पावर है, 5 के पावर 2, बस मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ तो बच नहीं गया। अब तो कितना आ गया 25 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ गया आपका 100। अब हाँ ध्यान दीजिएगा, एलसीएम 3 गोला एलसीएम में थोड़ा दिक्कत कैसे होता है कि मान लेते हैं कि 3 गोला में कॉमन नहीं मिला, तो फिर 2 को में भी कॉमन देखते हैं, समझ रहे हैं ना। फिर 2 को में भी कॉमन देखते हैं, अगर वो दोनों में भी मिलेगा तो भी हम वो दोनों में से एक को कॉमन लिखते हैं। जैसे देखिए वो हम आपको क्वेश्चन देते हैं इस पर आधारित, जैसे हम एक ले लेते हैं 45 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 15 और एक ले लेते हैं 75। इसको देखिए कैसे करते हैं, ये 45 हो गया, 15 हो गया, 75, इसको जल्दी से आप खुद पावर में इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 के पावर 2 आ जाएगा, 5 के पावर 1 आ जाएगा, कर लीजिएगा ना। 15 को आ जाएगा 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 75 के आ जाएगा, करके देख लीजिएगा 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2। देखिए इसमें सब तो अच्छा, देखिए इसको हम बना देते हैं, मान लेते हैं कि इसको हम 90 बना देते हैं, ठीक है, और इसको बना देते हैं 30, ठीक। तो इसको 90 बना दिए, इसको 30 बना दिए, तो देखिए क्या होता है, हम कुछ समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो 90 बना देते हैं, तो यहाँ पे
2 का पावर 1 और ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 30 बनाते हैं तो यहाँ पे 2 का पावर 1 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। 3 का पावर 5 का पावर 2 का पावर, यहाँ पे 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 का पावर 1, ठीक है। अब देखिए एलसीएम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए पहले तीनों में कॉमन पार्ट देखें, तीनों में कॉमन 3 3 मिल रहा है, तो इसमें से बड़ा पार्ट वाला चूज करेंगे, अर्थात 3 के पावर 2, और 5 भी तीनों में मिल रहा है, तो इसमें से बड़ा वाला चूज करेंगे, 5 का पावर 2। अब देखिए अब ये दोनों मिल रहा है तो ये दोनों को जैसा का तैसा मत लिख दीजिएगा। जब 2 गो में भी मिल रहा है तो हम दोनों से कौन एक को चूज करेंगे, किसको, बड़ा वाला का, तो 2 का पावर 1 को चूज कर लेंगे। अगर आओ कुछ बच गया तब लिख देंगे जैसा का तैसा, ठीक है। तो एलसीएम में हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कि तीनों में भी देखा जाता है, अगर 2 गो मिल रहा है तो 2 गो में देखिएगा, वो हम दोनों में से कौन एक को लेंगे, किसको लेंगे, बड़ा पावर वाले को लेंगे। और अगर कोई खाली बच जाता है 3 7 ये सब, तब उसको लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 आ जाएगा, और 9 450 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिएगा 25 50 50 9 हाँ 450 आपका मुझे लगता है कि आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज तक वीडियो यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। इसके आगे वाला पार्ट में फिर मिलेंगे पार्ट 9 में। तो चलिए थैंक यू सो मच।